दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को बधाई। सभी अच्छे रहें, कुशल रहें और अप, अपने बीच में सुरक्षित रहें और अपने भाई बहन के जो भी प्यार है उसे हमेशा मजबूत बनाए रखें, क्योंकि रक्षाबंधन का त्यौहार हम सब के लिए एक ऐसा त्यौहार है। चाहे हम दुनिया में कहीं भी रहें, बाहर रहें, काम धाम में कहीं भी रहें, नौकरी चाकरी करें, कोई भी ड्यूटी करें, लेकिन हम रक्षाबंधन के त्यौहार में अपने घर में आते हैं और अपने बहनों से राखी बंधवाते हैं। ये भाई बहन का अटूट विश्वास को दर्शाता है और हमें अपने बीच के जो भी मतभेद हैं उन्हें भूल कर जो है तो हम इस त्यौहार को हमें मनाना चाहिए। तो रक्षाबंधन की आप सभी को शुभकामनाएं, बधाई। सभी अच्छे रहें और कुशल रहें, अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहें। आप जो हासिल करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, उसके लिए निरंतर आप मेहनत करते रहिए। ज़रूर एक दिन आप सफल हो पाएंगे। पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करिए तो ज़रूर आप सफल हो पाएंगे। आज हम जानने वाले हैं आज का जो जीवन की सच्चाई है उसके बारे में। एक बार फिर हम जीवन की सच्चाई को आज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, तो आज का जो हमारा विषय है वो है गीता उपदेश के बारे में हम जानने वाले हैं। और कहीं ना कहीं हमें जो हमारे पुराने शास्त्र हैं उनकी जो उनमें जो लिखी हुई बातें हैं, जो हमारे गुरु महापुरुष कह गए हैं, उन बातों को हमें अपने जीवन में लागू करना चाहिए। तभी हम अपने जीवन में जो तो सही मार्ग पर चल पाएंगे, नहीं तो हम जीवन से भटक जाएंगे। तो आज का हमारा जो विषय है वह गीता उपदेश के बारे में है और उसे उसमें जो भी बताए हैं हमारे जो गुरु हुए हैं, महापुरुष हुए हैं, उन्होंने जो कहा है उनको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है: पूरा रास्ता ना तय करना या इसकी शुरुआत ही ना करना। तो सत्य के मार्ग पर चलते हुए कोई दो ही गलतियां कर सकता है: या तो पूरा पूरा रास्ता तय ना करे या फिर उस रास्ते पर चलने की शुरुआत ही ना करे। तो हमसे जो भी दो गलतियां होती हैं वही हैं कि हम उस मार्ग पर नहीं चल पा रहे हैं या फिर हम उस चीज़ के लिए शुरुआत ही नहीं कर पाए हैं। क्योंकि सत्य के साथ हमेशा चलते रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। और सच्चाई को लेकर वही चल सकता है जो ये सांसारिक भोग विलास से थोड़ा हटकर रहता है, इनको दूर होकर चलता है, तो वही जो है तो सत्य के मार्ग पर चल पाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी दया बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी एक महान सेवा है। तो हमें निरंतर जो है तो सही मार्ग पर चलना है, किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, किसी के काम में अड़ंगा नहीं डालना है। जो भी अपने आप में लोग बाग कर रहे हैं उसके लिए हमें जो है तो किसी प्रकार की द्वेष की भावना, जलन की भावना अपने आप अंदर हमें नहीं पालना है। तो हमें जो है तो निरंतर प्रयास करना है अपने जीवन के लिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब तक तुम्हारी ज़रूरत है तब तक लोग तुम्हारे साथ हैं। ज़रूरत ख़त्म होते ही अक्सर उन्हें याद भी नहीं रहता कि तुम कभी उनके खास थे। तो ये जीवन की सच्चाई है। जब तक हमारी ज़रूरत है तभी तक लोग बाग जो है तो हमारे साथ हैं, और ज़रूरत ख़त्म होने पर लोग बाग हमसे बात भी करना उचित नहीं समझते, हमको महत्व भी उस प्रकार से नहीं देते हैं। तो इन चीज़ों को हमें समझना है, जानना है। ये जीवन की बहुत बड़ी कठोर सच्चाई है। और जहाँ तक हम जीवन को, लोगों को, इस संसार को अपना समझते हैं, वही इन शब्दों को पढ़कर समझकर हम जीवन को समझ सकते हैं। क्योंकि ये संसार ऐसे ही चलता है, पहले से ही ऐसे ही चलता आ रहा है और आगे भी ऐसा चलता रहेगा। हम इस संसार के अहम में ना रहें कि यहाँ जो है तो लोग अपने हैं और हमेशा हमारे साथ बने रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, दुनिया को अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए और आपके पास सर्वश्रेष्ठ लौट कर ही आएगा। यदि हम कुछ भी काम करते हैं तो उसमें जो है तो हमें जो भी हम काम करते हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। किसी का काम हम करते हैं तो उसे अच्छे से अच्छे करना है, और ताकि हर किसी का जो है तो हमें काम अच्छे से बनाकर देना है, ताकि लोग जो है तो हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे साथ में हमेशा बने रहें और प्रेम व्यवहार हमारे बीच में हमेशा जो है तो चलता रहे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो हमें
बिना किसी वजह के हम किसी की मदद करते हैं, कोई स्वार्थ के, बिना लालच के, तो हम जब मदद करते हैं तो उससे ही हमारा जो है तो बहुत बड़ा एक पुण्य का काम हो जाता है, और हम उसे जो है तो अपने जीवन में लाकर हम एक सही मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए अपनी तरक्की पर ध्यान, खुद की तरक्की में इतना वक्त लगा दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना बचे। तो हमें ऐसा काम करना चाहिए, ऐसा मेहनत करना चाहिए कि हम अपनी तरक्की के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हमें इतना व्यस्त हो जाना चाहिए कि हमें बुरे कार्य के लिए और किसी की बुराई करने की, किसी के निंदा करने के लिए, किसी के विपक्ष में बोलने के लिए, करने के लिए हमारे पास कोई समय ही नहीं बचे। ऐसा हमें जो है तो अपने जीवन को बनाना है और निरंतर अपने जीवन को सुधारने के लिए हमें प्रयास करते रहना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए चाणक्य जी कहते हैं कि जो आपकी 99 अच्छाइयों को भूलकर आपकी सिर्फ एक गलती पर ताना मारे, उसे अगली बार अपनी 99 अच्छाइयों की उम्मीद मत देना। तो ऐसे भी लोग हैं जो हम अच्छा काम तो करते हैं, लेकिन जब हम सब कुछ ठीक काम करते हैं, 100 काम हमें 99 अच्छाइयाँ हम करें, लेकिन हम एक बुराई यदि कर देते हैं तो लोग जो है तो सिर्फ उस बुराई को ही पकड़ कर चलते हैं कि इस व्यक्ति ने यहाँ पे मुझे ऐसा बोला था, करा था। चाहे आप जन्म से लेकर अभी तक के जीवन में कितने ही अच्छे काम करे हों, लेकिन लोग बाग आपकी बुराई को ध्यान रखते हैं, आपकी अच्छाई को तुरंत भूल जाते हैं, और उस बुराई को लेकर ही आपको ताना मारते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा बातें करते रहते हैं। ये जीवन की सच्चाई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए, जो नहीं है उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि सच्ची खुशी ज़्यादा पाने में नहीं, जो मिला है उसमें खुश रहने में है। तो जो भी हमारे पास आज है, उसी में हमको जो है तो उसका जो है कद्र करना है, और उसकी, और जो नहीं है उसके लिए चिंता नहीं करना है, क्योंकि सच्ची खुशी ज़्यादा पाने में नहीं, जो मिला है उसमें खुश रहने में है। यदि हम खुश रहना चाहते हैं तो जो भी चीज़ें आज हमारे पास उपलब्ध है, उसी में हमें खुश रहने का प्रयास करना है, क्योंकि चिंता करने से हम ज़्यादा इस चीज़ में और परेशान होंगे, और इससे हमें कुछ भी ज़्यादा हासिल होने वाला नहीं है। यदि हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, तो निरंतर अपने काम में हमें ध्यान देना है और पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना है। 100% उसमें मेहनत करेंगे, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, यह तो एक रहस्य है जिसे जीना है। तो जीवन कोई समस्या नहीं है, इसे कोई सुलझाया नहीं जा सकता, कोई गणित की ये सवाल नहीं है जिसको आप हम सब सुलझाने का प्रयास करें। यह तो एक रहस्य है, एक निरंतर प्रक्रिया है जो ऐसे ही चलती रहेगी, और इसे ही हमें जीना है, और इसे जीवन में रहकर जो है तो हमें इसको, जो भी इसके नियति ने बनाया है वैसे ही हमें चलते रहना है, तभी हम इस जीवन के साथ आगे बढ़ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए मन को शांत रखना ही सबसे बड़ी सफलता है, क्योंकि शांति में ही सही निर्णय की शक्ति होती है। तो मन को हमें शांत रखना है, विचलित नहीं करना है, किसी बात को लेकर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शांत रहकर ही हम किसी चीज़ के बारे में, उसकी अच्छाई बुराई के बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसे कर सकते हैं। तो हमें शांत रहना है, किसी भी चीज़ के लिए, थोड़ी थोड़ी बातों के लिए हमें जो है तो उलझना नहीं है, क्योंकि हम जब कोई भी काम करते हैं तो उसमें ज़्यादा हड़बड़ाने की हमें ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिए मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं है। तो मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर जो चलता है वह कभी हारता नहीं है अपने जीवन में। जो अपने कर्म को महत्व देता है, सही सोच और सही कर्म के साथ चलता है, तो उसके धर्म भी अपने आप सुधर जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए उपदेश में आगे कहा गया है कि जीवन का सच्चा मार्ग भगवान का नाम कभी मत छोड़ना, मन को शांत और साफ रखना, दौलत यहीं रह जाएंगी, कर्म साथ जाएंगे, राधा कृष्ण में मन लगाना। तो हमें निरंतर भगवान को याद करना है, और भले हम ज़्यादा समय ना दे पाएँ, लेकिन जीवन में कम से कम 1 घंटा अपने समय, जो भी हमारा दिन का जो समय होता है, उसमें कम से कम आधा 1 घंटा उसके लिए हम समय निकाल सकते हैं। उसको समझने के लिए, उसका नाम लेने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना है। वैसे भगवान को तो आज तक हमने देखा नहीं है, फिर भी हमें विश्वास रहता है कि हमें इस संसार को चलाने वाला जो भी है तो वो
ईश्वर है और उसी के द्वारा जो है तो यह सारे संसार चलाए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्रेमानंद जी कहते हैं भगवान का नाम ही जीवन का सहारा है। मन को शांत रखो, सेवा में प्रेम रखो, हर दिन कुछ अच्छा करो, यही सच्ची साधना है। तो भगवान का नाम लेना ही जीवन का एक सहारा है और मन को शांत रखना है, सेवा में प्रेम रखो, हर दिन कुछ अच्छा करो, यही सच्ची साधना है। तो हमें मन को शांत रखना है और सेवा में जो है तो प्रेम रखना है। हमें जो है तो किसी भी प्राणी की हो हत्या नहीं करनी है, उसके जो है तो उसे नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी भी चीज़ का हमें कुछ भी चीज़ बिगाड़ना नहीं है और हर दिन कुछ अच्छा करो, यही सच्ची साधना है। हमें जो है तो हर दिन अच्छे करना है, यही हमारे लिए सच्ची साधना है और हमें इस चीज़ को समझने का निरंतर प्रयास करना है। आगे कहते हैं कि अकेला चलना सीख लो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। जो अपने दम पर चलता है, इतिहास उसी का होता है। तो भीड़ में चलने वाले व्यक्ति का कोई भी इस इतिहास नहीं होता है। इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। यदि हमें अपनी पहचान बनाना है, अपना नाम कमाना है, तो हमें जो है तो भीड़ से थोड़ा थोड़ा अलग हट के काम करना है, तभी हम अपने पहचान को बना पाएंगे और जीवन में अपना जो है तो नाम कमा पाएंगे और लोग बाग जो है तो हमारे कर्मों के द्वारा ही हमें जानेंगे। तो हमें थोड़ा सा अलग होकर काम करना है और निरंतर मेहनत करना है, प्रयास करना है, तभी हमारा जो है तो पहचान बन पाएगा और अपने सही कर्म में हम निरंतर लगे रहें। आगे बढ़ते हैं, जीवन में हमेशा धैर्य रखो, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती और जो समय को समझ लेता है वही सफलता को प्राप्त करता है। तो जीवन में हमेशा थोड़ा धैर्य बना के चलना है, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती है और जो समय को समझ लेता है वही सफलता को प्राप्त करता है। तो हमें धैर्य बनाकर चलना है और समय बदलते किसी का देर नहीं लगता है। चाहे तो आप 1-2 साल में ही इतनी सब कुछ हासिल कर लेते हैं जो अभी तक आपने हासिल नहीं किया है। तो ये सब एक समय का चक्र होता है। कभी किसी को बहुत कुछ कम समय में मिल जाता है और किसी को लंबे समय में बहुत कम मिलता है। तो ये जीवन की एक प्रक्रिया है और अपने अपने कर्मों के हिसाब से यहाँ पे लोगों को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ईश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता, हम ही अपने कर्मों से उनसे दूर हो जाते हैं। तो भगवान हर प्राणी के साथ है, हर जगह उपलब्ध है, हम अपने कर्मों के द्वारा ही उससे दूर हो जाते हैं और यह हमारी सबसे बड़ी कमी है, हमारी कमजोरी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए गीता उपदेश में आगे कहा गया है कि जब हृदय में अहंकार मिटता है तभी सच्चे प्रेम का जन्म होता है। तो हमें कभी भी जो है तो अपने अंदर अहंकार की भावना नहीं पालना है। पद पैसा रूप रंग धन दौलत ये सब क्षणिक चीज़ें हैं, इनको लेकर अपने जीवन में हमें कभी भी अहंकार नहीं पालना है और जो है तो निरंतर अपने जीवन के लिए हमें मेहनत करना है, प्रयास करते रहना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आत्मज्ञान का दीपक जलाने वाला व्यक्ति जीवन के हर अंधकार को मिटा सकता है। तो अपने अंदर ज्ञान की दीपक जलाना है, आत्मज्ञान का दीपक जलाना है, हर बुराई को दूर करना है और सच्चाई के मार्ग पर चलना है। जो हमारे अंदर जो भी अंधकार है, जो भी बुराई है, उस चीज़ को हमें बाहर करना है और तभी हम अपने जीवन में सही मार्ग पर चल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए कर्म करने वाला कभी असफल नहीं होता, क्योंकि सच्चा प्रयास ही सफलता का पहला कदम होता है। तो कर्म करने वाला कभी असफल नहीं होता है, क्योंकि सच्चा प्रयास ही सफलता का पहला मार्ग होता है। तो हमें प्रयास करते रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में सफल हो पाएंगे और निरंतर हमें प्रयास करना है ताकि हम जो है तो अपने जीवन में सफल हो पाएँ और लगातार मेहनत करना है, धैर्य बनाकर और सही दिशा में मेहनत करना है, तभी हम अपने जीवन को सफल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए सफलता और असफलता के मोह को त्याग कर अपने कार्य को पूरे मन और समभाव से करो, इसी को योग कहते हैं। तो सफलता असफलता इसकी चिंता छोड़कर हमें 100% हम जो भी काम करते हैं उसमें अपना मेहनत लगाना है। तो उसी उसी काम से जो है तो हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं और उसमें आगे हम बढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं कि अहंकार मत करो, क्योंकि यही आत्म विनाश का कारण है। तो अहंकार शब्द बार बार आ रहा है,
तो हमें जो है तो अपने जीवन में किसी भी चीज़ के लिए अहंकार नहीं पालना है। सारी चीज़ें क्षणिक हैं और जीवन की जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही चलते रहेगी। लोग जो है तो ऐसे ही चलते रहेंगे और अपने जीवन में जो है तो यही सब विधि का विधान जो है वो चलता रहेगा, हम इसे बदल नहीं सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए अपने कर्तव्यों का पालन करने मात्र से कल्याण हो जाता है। तो हमें जो है तो किसी की यदि हम मदद करते हैं तो उसे किसी भी चीज़ की कोई चाह नहीं रखनी है और स्वार्थ के लिए, लालच के लिए हम जो है तो किसी की मदद ना करें। एकदम निष्काम, निस्वार्थ भाव से हमें उसकी मदद करना है। और जो है तो हम अ, कहीं न कहीं अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारा भी कहीं न कहीं किसी के माध्यम से हमको भी कहीं न कहीं मदद ज़रूर मिलता है। तो हमने आज जाना है जीवन की सच्चाई को गीता उपदेश के माध्यम से और हम आगे भी इन बातों को समझते रहेंगे। निरंतर मैं अपने जीवन में जो भी अनुभव है उसके हिसाब से जो भी मैं मुझे समझ में आता है उसे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक ज़रूर शेयर करता रहूँगा। और यदि आप और भी इस तरीके से जो भी है मोटिवेशन से संबंधित जीवन की सच्चाई के बारे में जो भी जानकारी आप चाहते हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए ताकि मैं और भी आप जीवन की सच्चाई के बारे में जो भी बातें हैं उन बातों को आप लोगों तक पहुंचाता रहूं और हो सके किसी की ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन हो सके। यदि इंसान चाहेगा, खुद चाहेगा तभी किसी की ज़िंदगी में परिवर्तन हो सकता है, बाकी कोई किसी की ज़िंदगी बदल नहीं सकता है। तो हमें सही मार्ग पर चलना है, सोच सही रखना है, अपने कर्म सही रखना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने परिवार और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए।